अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल दो बेसिस पे होती है। एक, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो तो फिर ऑर्डर क्या चलता है, और फिर अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या चलता है। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास अल्कोहल अंडरगो टू टाइप ऑफ रिएक्शंस। अल्कोहल अंडरगो टू टाइप ऑफ रिएक्शंस। नंबर वन क्या है जी? reactions in which carbon oxygen bond is broken। एक वो रिएक्शन होते हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। सेकेंड, रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन। अल्कोहल के अंदर कभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, कभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। विच बॉन्ड विल ब्रेक? विच बॉन्ड विल ब्रेक? इट डिपेंड अपॉन अटैकिंग रिएजेंट। अगर अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होगा तो तब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको समझाने के लिए हमारे पास दो तरह के बॉन्ड हैं। जैसे मैं आपके सामने एक अल्कोहल लिखता हूं, RCH2CH2, और इस जगह पे लिख देता हूं OH। इस वक्त अटैकिंग रिएजेंट सपोज करें आपके पास है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच चीज को कहते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच चीज़ है, उसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन पे अटैक करना है, तो कार्बन पे चार्ज पार्शली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा, अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो RCH2CH2, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा जी पॉजिटिव, और साथ हमारे पास OH अलग हो जाएगा, और अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। इफ अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल ब्रेक। और अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल हो, जैसे RCH2, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, CH2OH ये है, और अटैकिंग रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज को कहते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज़ है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पे चार्ज पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। उसने इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन पे अटैक करना है, इसलिए वो इस पोर्शन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन वाले पोर्शन पे अटैक करेगा। तो यहाँ से हमारे पास इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास अल्को ऑक्साइड आइन बनेंगे। तो ये हमारे पास अल्को ऑक्साइड आइन बन गया, और ये अलग हो गया। अगले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। इसको मैं नाम देने लगा हूं अल्को ऑक्साइड आइन, जनरल नेम दे दिया बेटा, अल्को ऑक्साइड आइन इसका नाम है। और इसमें जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको पढ़ते हैं कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आइन। कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आइन। अब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर दो बेसिस पे लिखेंगे। सपोज करें कि अगर वो कहता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो हमारे पास एक रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल लिखने लगे जबकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रोकन। अगर हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? तो बच्चों, सबसे जो रिएक्टिव अल्कोहल होगा वो हमारे पास होगा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल पहले नंबर पे चला जाएगा। टर्शरी को शॉर्ट फॉर्म में TR लिख दिया जाता है। जितने भी टर्शरी अल्कोहल होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी अल्कोहल से। ऐसा क्यों है? तो बच्चों इसकी रीज़न भी है। आपको पता है जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है
जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है उसका रिएक्टेंट अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि टर्शियरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी उसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसका मतलब है रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा। और फिर सेकेंडरी होता है, और फिर प्राइमरी कार्बोकैटाइन होता है, और प्राइमरी कार्बोकैटाइन सबसे कम स्टेबल है, इसलिए उसका रिएक्टेंट कभी नहीं चाहेगा कि वो अनस्टेबल कार्बोकैटाइन बनाए, इसलिए वो फौरन रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए अगर मैं आपसे कहता हूँ इसकी रीज़न क्या है, तो आप कहते हैं इसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पर डिपेंड करता है। जिसका कार्बोकैटाइन यानी इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, वो उसका रिएक्टेंट चाहता है कि वो फौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए इसकी रीज़न है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन की बेस पे ये हमने आर्डर लिखा कि जो टर्शियरी कार्बोकैटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। अगर आपने मज़ीद इसको देखना है कि ये ऐसा क्यों है, तो बच्चों इसके ऊपर वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, ये हमारे पास एक तो रीज़न तो बुक में नहीं है, लेकिन बच्चों मैंने रीज़न फिर भी लिख दी। अब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल लिखने जा रहे हैं जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बनाने लगा हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। कोई भी अल्कोहल हो सकते हैं, 3 इसकी टाइप्स हैं। व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन। तो फिर बच्चों हमारे पास ऑर्डर बिल्कुल ओपोजिट हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा होगा कि प्राइमरी अल्कोहल में सबसे ज़्यादा मिथाइल अल्कोहल रिएक्टिव होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल ही है, लेकिन प्राइमरी में सबसे ज़्यादा मिथाइल अल्कोहल। फिर हमारे पास अदर प्राइमरी अल्कोहल जितने भी होंगे जैसे इथानोल, प्रोपानोल, वो सारे आ जाएंगे। फिर हमारे पास जितने सेकेंडरी अल्कोहल हैं उनकी रिएक्टिविटी होगी, और हमारे पास सबसे कम रिएक्टिविटी जो होगी वो टर्शियरी अल्कोहल की होगी। टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे एंड पे चली जाएगी। वजह क्या है, क्योंकि इसमें देखो अल्को ऑक्साइड आयन बनते हैं, और जिसका अल्को ऑक्साइड आयन यानी जिसका OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा वो ज़्यादा बेसिकली क्या करेगा, वो रिएक्टिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो आपको पता है अल्काइल ग्रुप और वीक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मौजूद हैं तो बच्चों हमारे पास, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि प्राइमरी में एक कार्बन से ये जुड़ा होता है, प्राइमरी में इस कार्बन के साथ एक कार्बन यानी अल्को ऑक्साइड आयन एक डोनर ग्रुप होता है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो बेसिकली ज़्यादा होती है। वजह यह है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है हाइड्रोजन से, तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी, एक डोनर ग्रुप है। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप इस तरह लगे होते हैं, इस तरह के हमारे पास अल्कोहल होगा, और इसका OH बॉन्ड लेस पोलर हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इस कार्बन ये इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जब इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो उसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत नहीं है, पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी। टर्शियरी अल्कोहल के केस में अगर हम देखें तो बच्चों टर्शियरी अल्कोहल में एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है। अब ये 3 अल्काइल ग्रुप और वीक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, ये इस कार्बन को दे रहा है, ये भी कार्बन को दे रहा है, ये कार्बन आगे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए इसका OH बॉन्ड सबसे कम पोलर होगा। हमने देखा है कि लोअर अल्कोहल पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू हायर अल्कोहल। फिर हम कहते हैं कि लोअर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू हायर। तो उसकी रीज़न भी यही है कि बच्चों जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे OH की पोलैरिटी कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन जो है उससे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचना पड़ेगा, तो ये बेसिकली अल्को ऑक्साइड आयन अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। जब अल्को ऑक्साइड आयन इस तरह का बनने के बाद अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा तो वो नहीं चाहेगा कि वो अल्को ऑक्साइड आयन बनाए। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहता हूँ इसकी रीज़न क्या है, तो बच्चों मैं ये भी कह सकता हूँ ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ OH ग्रुप, यानी प्राइमरी अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल को OH सबसे ज़्यादा पोलर है, फिर अदर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर टर्शियरी अल्कोहल। या मैं इसको अगर टर्मिनोलॉजी को ऐसे यूज़ करूँ, जब एक चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, डोनेट करने के बाद
अब लाजमी बात है दूसरे को तो इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन खुद डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पोलैरिटी जब क्रिएट हो जाए तो इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आए उसे कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे हमें पता है ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जितने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपने पढ़े होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो है वो वीक इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, इसीलिए ये इसकी पोलैरिटी को कम कर रहे हैं। तो इसकी रीज़न है बच्चों ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ OH ग्रुप। तो इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास अगर वो कहता है कि इसकी रीज़न आप बता दें तो हम इसकी रीज़न ये लिखेंगे ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ OH ग्रुप या ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। इस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप की वजह से OH की पोलैरिटी कम हो रही है और रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है। और यहाँ तो आपको ऑलरेडी मैंने बच्चों पढ़ाया भी हुआ है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आर्डर वाला, तो यहाँ तो रीज़न मैंने समझा दी है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा समझ आ रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। थैंक यू वेरी मच।